भारत का इतिहास, जो बनता है पीएम उसकी पार्टी में होती है खिंचाई। सुनिए चौंका देने वाला इतिहास। क्या योगी के पीछे पड़े नेता ही बना देंगे पीएम? मोदी के बाद योगी नहीं है, अब योगी के बाद योगी ही है। दिल्ली की कुर्सी पे पहुंचने वाले हैं योगी। केशव या पाठक जी कर बैठे एक बहुत बड़ी गलती। देश में किसी से एक सवाल पूछिए, मोदी के बाद कौन बनेगा देश का पीएम, तो जवाब क्या होता है? मोदी के बाद बीजेपी में कौन है, तो जवाब में किसका नाम लिया जाता है? किसी को बोलिए मोदी के बाद शाह या योगी, तो लोग जवाब क्या देते हैं? विपक्ष को ये बात पता है कि मोदी के रहते ही सत्ता से 10 सालों से दूर है, लेकिन योगी के आ जाने के बाद ये साल न जाने कितने बढ़ जाएंगे। बीजेपी में भी कई विभीषण बैठे हैं जो जानते हैं कि योगी के बढ़ते कद को रोका नहीं तो फिर मुश्किल उनके लिए बढ़ जाएगी। उन्हें भी पता है योगी अगर दिल्ली की तरफ गए तो फिर उनका सपना टूट जाएगा। बीजेपी से लेकर केजरीवाल तक, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक, हर कोई योगी के पीछे क्यों पड़ा है, इसकी वजह समझनी होगी। जो पेड़ फल से लदा होता है, पत्थर उसी पे मारा जाता है। क्या योगी उसी पेड़ की तरह है जो नेता कद में बड़ा होता है लेकिन पार्टी नहीं मानती है? क्या उसी हालात में योगी भी है? योगी के पास ऐसा क्या है कि पूरी पार्टी में उनके जैसा नेता मोदी के बाद नहीं दिखता? कभी यही हालत मोदी की थी। जब विरोध हुआ तो जनता ने सर्वे में कहा सिर्फ मोदी ही चाहिए। मोदी का नाम आने के बाद जनता ने अपना चुनाव कर लिया और बम्पर जीत से सत्ता दिला दी। योगी को लेकर भी देश में यही राय है कि अगर वो आते हैं तो फिर बीजेपी फायदे में होगी। क्या ये बात बीजेपी ही मानने को तैयार नहीं है? क्या योगी को लेकर ही कुछ ऐसा चल रहा है कि जिससे पार्टी को सदमा लग गया है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब योगी को लेकर ये बात जनता को पता है तो फिर मोदी और शाह की जोड़ी क्यों नहीं पता करना चाहती? योगी का विरोध इसलिए चुनाव के बाद बढ़ा क्योंकि इस चुनाव में मोदी शाह का कद नंबर में घट गया, लेकिन योगी का कद चुनावी नतीजों के बाद जनता की नजरों में नहीं घटा। फिर पार्टी में ये थोपा जाने लगा कि बीजेपी की हार योगी की हार है। हार तो बीजेपी की हरियाणा में भी हुई, लेकिन वहां सीएम बदलने का सवाल क्यों नहीं? बीजेपी की हार तो महाराष्ट्र में भी हुई, लेकिन वहां पे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पे सवाल क्यों नहीं? बीजेपी को राजस्थान में भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वहां भी सवाल क्यों नहीं? फिर हार के बाद सारा ड्रामा यूपी में ही क्यों हो रहा है? क्या योगी ही पार्टी के कुछ नेताओं के लिए खतरा बन गए? पार्टी में कौन कौन नेता ऐसा है जो चाहता है कि योगी का कद बस इससे ज्यादा न बड़ा हो, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी। योगी के दिल्ली पहुंचने के चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि आरएसएस से लेकर देश की जनता का मूड साफ हो चुका है। देश की जनता को पता है कि योगी में कितना दम है, कितना नहीं। देश की जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आरएसएस का कार्यकर्ता था, कौन नहीं, कौन बीजेपी के संगठन में था, कौन नहीं। देश की जनता विचारों और काम से प्रभावित होती है। इसीलिए कहते हैं जब आपका वक्त सही होने वाला होता है तो आपके अपने ही आपका विरोध करते हैं। मुश्किल हालात में ही इंसान एकदम परफेक्ट बनता है। क्या योगी के साथ वही हो रहा है? क्या वही संयोग योगी के भविष्य को सही कर रहा है? योगी को हटाने का सवाल पार्टी में जैसे ही चलता है, पार्टी एक सर्वे करवाती है। सर्वे में पाया जाता है कि योगी को हटाकर पार्टी का मोमेंटम बिगड़ जाएगा, यानी उनका स्थान कोई दूसरा अगर लेना भी चाहे तो उसकी जाति की जनता खुश हो सकती है, लेकिन यूपी की जनता एक तरफा बीजेपी से भड़क सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक पंडित कहते हैं योगी का भविष्य उज्जवल होना ही उनकी कमजोरी है। अगर वो हिम्मत नहीं हारे तो उनका पीएम बनना तय माना जा सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें 2027 का चुनाव जीतना ही होगा और यही वो साजिश है कि कैसे भी करके योगी को 2027 में हराया जाए। इसीलिए सारा परपंच पार्टी में ही रचा जा रहा है, जिसे समझने वाले समझ सकते हैं।